अनुपमा पहुंची अनाथ आश्रम। अनाथालय से मिला अनुपमा को बड़ा सबूत। अनुपमा ने खोला अनुज के सामने मालती देवी और अनुज के रिश्ते का राज। अनुज का फूटा गुस्सा, अनुज ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, क्या है पूरी खबर। आखिरकार अपकमिंग ट्रैक में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा और किस तरीके से अनुपमा ये सारी बातें अनुज के सामने रखेगी और अनुज का क्या रिएक्शन आएगा, क्या कुछ राज खुलेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सारी बातें बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो में बताई गई सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पे दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से अनुज और अनुपमा दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अनुज का मानना है कि मालती देवी की याददाश्त अगर वापस आ गई तो मालती देवी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। अनुज का मानना है अनुपमा के लिए, क्योंकि मालती देवी को अगर ये याद आ गया कि अनुपमा से बदला लेना है तो फिर मालती देवी किसी भी तरीके से अनुपमा को हर्ट कर सकती है, हम पहुंचा सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं अनुज अब ये चाहते हैं कि मालती देवी ठीक नहीं हो रही है तो मालती देवी को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया जाए, वहां से उनका सेवा पानी किया जाए, सारा खर्च उठाया जाए। लेकिन वहीं अनुपमा का मानना है कि मालती देवी जो है वो ठीक हो जाएंगी अगर घर परिवार के बीच में रहेंगे, तो उनको सारी यादें याद आएंगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो अनुपमा यहाँ बहुत कोशिश कर रही है मालती देवी की सारी यादों को एक बार फिर से वापस लाने की, जिसके लिए अनुपमा एक से बढ़कर एक हथियार अपना रही है और एक से बढ़कर एक चीज़ों को ढूंढ कर ले आ रही है। जहाँ पे मालती देवी के लिए पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो का इंतजाम किया था अनुपमा ने मालती देवी के बच्चे का। फिर वही मालती देवी को जब कुछ याद आ जाता है तो अनुपमा जाती है उस बर्थ सर्टिफिकेट और फोटो को लेकर अनाथ आश्रम, क्योंकि यहाँ पे बताई होती है मालती देवी कि उनका बच्चा अब अकेला है, उनके बचपन के में ही उनके बच्चे को छोड़ दिया गया था। तो अनुपमा अब ये अंदाज़ा लगा लेती है कि जब बचपन में ही बच्चे को छोड़ दिया गया था और इस इलाके से छोड़ा गया था तो उस इलाके के सभी अनाथ आश्रम को चेक करते हैं, ज़रूर ही बच्चा अनाथ आश्रम में होगा अगर होगा तो। और इस वजह से अनुपमा जो है सारी चीज़ें लेकर जाती है और अनाथ आश्रम में ढूंढती है। किसी भी अनाथ आश्रम में कोई उनको खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक अनाथ आश्रम होता है जो कि बहुत देर बाद उसकी हेड आती है और बात करती है, जहाँ पे इतना पुराना रिकॉर्ड देखना कोई नहीं चाहता था। लेकिन काफ़ी जद्दोजहद के बाद, अनुपमा के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद सारे पुराने रिकॉर्ड्स चेक कराते हुए अनुपमा नजर आएगी। सारे पुराने रिकॉर्ड्स चेक होंगे, सारी फाइल्स चेक होगी, बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद ये बड़ा खुलासा होगा कि मालती देवी के बच्चे को कहीं ना कहीं यहीं पे लाया गया था, क्योंकि मालती देवी के बच्चे से सारे रिकॉर्ड मैच होंगे। वहीं पे ये सारी बातें जब बताएगी अनुज को अनुपमा, तो फिर एक बार फिर से अनुज अनुपमा साथ में इस अनाथालय में आएंगे, क्योंकि इस अनाथालय के हेड ने उतना भी ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं किया है और कॉर्पोरेट के साथ सारी बातें नहीं बताई अनुपमा को। तो अनुज अपनी पहचान लगाकर अनुपमा के साथ यहाँ आते हैं, जहाँ पे अनुज के आते ही सभी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं और सभी बता देते हैं कि आखिरकार ये रिकॉर्ड क्या है। और सभी ये देख के शॉक रह जाते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है मालती देवी के बेटे का वो बहुत हद तक अनुज से मैच होता है, जो काफ़ी बड़े होने तक की फ़ोटोज़ है वो भी मैच होती है। और सबसे बड़ा पॉइंट कि उसे भी कोई जी के नाम का ही व्यक्ति लेकर गया था, यानी कि जो बच्चा अनाथ आश्रम में था, जो मालती देवी का बेटा था, उसे कोई जी के नाम का इंसान लेके गया था। और यहाँ पे सारी पहेलियाँ सुलझ जाती है, जहाँ पे अनुज अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें ज़रूर बताएं।